गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हमने प्लेन मिरर की करैक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने कोई स्फीयर लेट कर लिया, इसको हमने 2 पीसीज में कट कर दिया, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस। इनको हमने पॉलिश कर दिया है। यहाँ से ये पॉलिशिंग है, ये पॉलिशिंग, इट इज पॉलिशिंग। तो ये जो है, ये सरफेस मीन्स ये स्फीयर, इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर एंड दैट ये बल्ज्ड इन स्फीयर है और ये बल्ज्ड आउट स्फीयर है। तो बल्ज्ड आउट जो पार्ट होगा वो होगा कनकेव और बल्ज्ड इन जो होगा वो होगा कन्वेक्स। तो देखिए कन्वेक्स, ये कोई बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या होगा, ये पॉइंट मान लिया M1, ये M2, ये कोई P मान लिया। M1 M2 क्या होगा, M1 M2 होगा लीनियर अपर्चर। और यहाँ से हमने C क्या है, ये C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइन ड्रॉ की, M2 से एक लाइन ड्रॉ की। तो इन दोनों के बीच में जो M1C M2 एंगल है जो फाई के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर अपर्चर के। ठीक है, तो लीनियर अपर्चर समझ में आ गया आपके, और एंगुलर अपर्चर। अब देखिए ये हमने क्या माना है, कनकेव मिरर। ये देखिए हमने कनकेव मिरर मान लिया, बाहर से पॉलिश्ड है। ये देखिए स्फीयर कैसे था हमारा, ऐसे, और यहाँ से कट किया था तो ये ऐसे बचा। और सेंटर इस साइड, ये सेंटर, तो ये सेंटर, ये पोल, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल फोकस। इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस and the distance between the pole and the principal focus is called focal length. P क्या है, ये P here indicates pole, and the distance between the pole and center of curvature is called radius. C here indicates center of curvature. Understood? अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया आपको, फोकल लेंथ पता चल गई, and this line is known as line passing through the center focus and the pole is known as principal axis. ठीक है, अब देखिए रिलेशन बिटवीन F and R. F here indicates focal length and R is the radius of curvature. तो कनकेव मिरर के लिए कर लेते हैं, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के लिए भी हो जाएगा। ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था। अगर इफ एनी रे comes parallel to the principal axis, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो then it goes from the principal focus। तो वो कहाँ से जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है भी, this ray of light strikes the concave mirror and then reflects and goes from the principal focus। अब देखिए here we draw a normal, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, this is angle of incidence and this angle is known as angle of reflection, as we know that angle of incidence is equals to angle of reflection in triangle CMF, this triangle, ये है center of curvature CMF, this CF is equals to FM। CF is equals to FM क्यों हुआ, क्योंकि एंगल I is equals to एंगल R है। ओके, if two adjacent angles are equal then these sides are also equal, तो CF is equals to FM। अब देखिए FM और FP दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि जो कनकेव मिरर है इसका अपर्चर वेरी स्मॉल है। हम ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में मिरर्स का कर्वेचर स्मॉल मानेंगे। ठीक है, द मिरर हैज टू बी इट्स स्मॉल कर्वेचर, उसका स्मॉल कर्वेचर होना चाहिए।
एफ एम इजिकल्स टू एफ पी। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे, सी एफ इजिकल्स टू एफ पी, सी एफ इजिकल्स टू एफ पी। अगर हम दोनों साइड एफ पी ऐड कर दें, सी एफ प्लस एफ पी इजिकल टू 2 टाइम्स एफ पी। सी एफ प्लस एफ पी क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट्स पोल। सी एफ प्लस एफ पी क्या हो जाएगा? रेडियस और 2 टाइम्स एफ पी। एफ पी क्या है? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड इट्स पोल। 2f, दिस implies f is equals to r/2। ये क्या है? रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड इट्स रेडियस, दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस। ओके, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये कन्वेक्स मिरर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, सिमिलरली तो यहाँ ये कहाँ से पास होगा? फोकस से। ये फोकस से पास हो गया। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, एंड दैट्स नॉर्मल। दिस एंगल आई, दिस एंगल इज आई एंड दिस इज आर। सिमिलरली हम ट्राइंगल कंसीडर करके इसको भी प्रूव कर लेंगे। ओके, अब देखिए मिरर फॉर्मूला ट्राई करते हैं। डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, इसमें भी फर्स्ट कनकेव के लिए, सेकंड कन्वेक्स के लिए। तो मैं आपको कनकेव का करा देता हूँ, कन्वेक्स का कर लीजिएगा। कनकेव मिरर, हमने कोई कनकेव मिरर लेट कर लिया। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। यहाँ पे कहीं कोई हमने ऑब्जेक्ट पुट किया, ए बी। देखिए हमने क्लास 10 में इमेज फॉर्मेशन से कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। ये देखिए, अगर पोल से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक की उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाती है तो वापस मिरर पे स्ट्राइक करके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, मीन्स रिफ्लेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हो जाएगी। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट गई और वापस रिफ्लेक्ट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनाएगा? इमेज फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। तो कोई ए डैश बी डैश हमने इमेज फॉर्म कर ली, ठीक है। तो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। फर्स्टली ए बी एंड सी, दिस ट्राइंगल, एंड ए डैश बी डैश एंड सी, these 2 triangles, same base AC and A dash C। ये एंगल, this angle is equals to this angle, थीटा थीटा, ठीक है। अब देखिए, बेस सेम, अपोजिट एंगल सेम, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश C हो गई। अगर आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मैं अल्टरनेट मेथड कराऊंगा यहाँ, ठीक है। अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। क्या हो जाएगा? AC बाई A डैश C, बेस ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाई द बेस ऑफ ट्राइंगल A डैश B डैश C। बेस ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? AC बाई A डैश C इज इक्वल्स टू बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ABC AB बाई A डैश B डैश। हो गया ये। सिमिलरली हम ट्राइंगल लेंगे ABP, this triangle and A dash B dash B, similarly same base, these 2 angles are same, तो similar concept लगाएंगे हम। अब देखिए similarly इसमें हम वही concept लगाएंगे, AP by A dash P is equals to AB by A dash B dash। तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? AC by A dash C is equals to AP by A dash P। ये हो गया। अब देखिए, AC को क्या लिख सकते हैं हम? AC को क्या लिख सकते हैं? AP माइनस PC, और तो लिख दिया AP को, AC को AP माइनस PC, और A डैश C को, A डैश C क्या हो जाएगा? PC माइनस A डैश P।
पी सी माइनस ए डैश पी इज इक्वल्स टू ए पी बाई ए डैश पी। सॉरी, एक टॉपिक बीच में स्किप हो गया, साइन कन्वेंशन, वो इसी में बता देता हूँ मैं। साइन कन्वेंशन इस डेरिवेशन के बाद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे साइन कन्वेंशन को। पोल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिन, पोल को हमेशा ओरिजिन कंसिडर करेंगे, और जिस डायरेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज इंडिकेट्स द पॉजिटिव एक्सिस, दिस डायरेक्शन, तो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इस साइड पॉजिटिव, तो u किस साइड मेजर किया जाएगा दिस टाइम, तो u बिकम्स नेगेटिव, ओरिजिन ऐसे होगा ना, ओरिजिन दिस पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस ऑफ u एंड v इज ऑल्सो नेगेटिव, तो माइनस ऑफ v, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा ए पी माइनस पी सी बाई पी सी माइनस ए डैश पी इज इक्वल्स टू यू बाई वी। ठीक है, अब देखिए ये आ गया था हमारे ए पी माइनस पी सी बाई पी सी माइनस ए डैश पी इज इक्वल्स टू यू बाई वी। अब देखिए ए पी क्या है, देखिए ए पी क्या है, u माइनस ऑफ u, पी सी क्या है, p एंड c, इट इज माइनस ऑफ r, 2f लिख लीजिए, क्योंकि r इज इक्वल्स टू क्या होता है 2f, तो माइनस ऑफ 2f लिख लीजिए, पी सी सिमिलरली माइनस ऑफ 2f एंड a डैश p माइनस ऑफ v, तो क्या हो जाएगा माइनस u प्लस 2f। ये देखिए माइनस u प्लस 2f बाई माइनस 2f प्लस v, ये आपको समझ में आ गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ए पी क्या है, ए पी क्या है माइनस ऑफ u माइनस ऑफ u, पी सी क्या था माइनस ऑफ 2f, तो माइनस ऑफ 2f, माइनस क्यों लिया हमने, साइन कन्वेंशन। आप ये याद रख लीजिए कनकेव मिरर के केस में u एंड f आर ऑलवेज नेगेटिव। ओके, जब तक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी u v एंड f आर ऑलवेज नेगेटिव। ओके, पी सी क्या है माइनस ऑफ 2f और a डैश p माइनस ऑफ p, तो क्या हो जाएगा माइनस u प्लस 2f डिवाइडेड बाई माइनस 2f प्लस u, सॉरी v इज इक्वल्स टू u बाई v। अब देखिए तो ये आ गया था हमारा माइनस u प्लस 2f बाई माइनस 2f प्लस v इज इक्वल्स टू u बाई v। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, क्या सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी प्लस 2vf माइनस यू वी प्लस 2vf माइनस 2uf प्लस uv। ठीक है, तो हम uv को इस साइड ले जाएंगे, ये साइड, तो क्या हो जाएगा 2uv इज इक्वल्स टू 2uf प्लस 2vf, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, uv इज इक्वल्स टू uf प्लस vf। अब हम f कॉमन ले लेते हैं uf प्लस vf से, तो क्या आ जाएगा u इज इक्वल्स टू f इंटू यू प्लस v, यहाँ तक आ गया, तो क्या गया f इज इक्वल्स टू यू वी बाई यू प्लस वी, ये है, दिस इज मिरर फॉर्मूला। आप ऐसे कहेंगे मिरर फॉर्मूला ये होता है, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। अब देखिए ये भी ड्राइव होगा मिरर फॉर्मूला, ये f क्या था यू वी बाई यू प्लस वी, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, f निकालना और सीधा कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल 1 बाई एफ इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई यू वी, तो सेपरेट डिवाइड कर देंगे u बाई यू वी प्लस वी बाई यू वी, u से u कैंसिल 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, दैट्स द मिरर फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर कन्वेक्स मिरर यही हो जाएगा 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ठीक है, अब देखिए मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा था आपको, अब देखिए अल्टरनेट मेथड, अगर हम इस ट्रायंगल का यूज़ करें ए बी सी में हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा ए बी बाई ए सी, यही आएगा ना, ए बी बाई ए सी। किसके लिए ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो ए बी बाई ए सी
ए बी बाई ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बाई ए डैश सी। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए डैश सी, ए सी बाई ए डैश सी। यही हमारा यहाँ पे आया था। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में tan आई और tan आर, आई इज इक्वल्स टू आर है, तो उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके सिमिलर यही रिजल्ट आ जाएगा। फिर आगे सेम प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, अब हम वो करें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो एक टॉपिक बीच में मिस हो गया था। अब देखिए, अब हम करते हैं साइन कन्वेंशन। अब देखिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन दैट इज पोल। ओरिजिन क्या लिया था हमने, पोल कहा था मैंने आपको, एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस शुड बी कंसिडर एज एक्स एक्सिस। देखिए क्या है ये, तो कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम पोल से मेजर करेंगे, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव, मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर की हाइट हमने प्रिंसिपल एक्सिस को क्या माना है, एक्स एक्सिस, पोल को ओरिजिन, तो ये कुछ ऐसा बन गया। तो अपवर्ड हाइट क्या होंगी, ये हमने एक्स ये वाई मान लीजिए, तो ये हाइट्स क्या होंगी, पॉजिटिव, एंड हाइट्स डाउनवर्ड क्या होंगी, नेगेटिव। तो ये लिख रखा, हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इस रिफ्लेक्शन के पूरे पार्ट को डिस्कस कर चुके होंगे वीडियो के एंड तक, और कल हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन किस लिए नोट किया जाता है, एम से। हम ये जो सारी चीज़ें हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। एम किसके इक्वल होता है, S2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो इक्वल्स टू द इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद ए नेगेटिव साइन। अब देखिए, केस ऑफ कनकेव मिरर के केस में हमने 6 केसेस पढ़े हैं कनकेव मिरर। फर्स्ट 5 केसेस में कैसी इमेज बनती है, रियल, एंड लास्ट केस में कैसी बनती है, रेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है। तो रियल इमेज के केस में मैंने आपको क्या कहा था, अगर इमेज रियल बनेगी तो V एंड U आर ऑलवेज नेगेटिव, तो V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव। एम इज इक्वल्स टू माइनस V बाई U होता है, माइनस ऑफ V बाई माइनस ऑफ U, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या जाएगा, माइनस V बाई U। तो मैग्निफिकेशन क्या जाएगी, नेगेटिव। अब वर्चुअल के केस में V क्या होता है, पॉजिटिव, U नेगेटिव, तो V तो पॉजिटिव होता ही है, U क्या होता है, नेगेटिव, बाहर माइनस साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, V बाई U, मैग्निफिकेशन क्या गया, पॉजिटिव। अब देखिए, इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड केस में मैग्निफिकेशन क्या आया था, नेगेटिव। वर्चुअल एंड डायरेक्ट के मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज पॉजिटिव। अब देखिए, सिमिलरली फॉर कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेजेस। तो देखिए, एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम, ये होता है मिरर फॉर्मूला। इस पूरी इक्वेशन को हम U से मल्टीप्लाई करा देते हैं, U बाई एफ इजिकल्स टू U बाई V प्लस U बाई U। तो क्या आ जाएगा, U बाई एफ इजिकल्स टू U बाई V प्लस 1। तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो U माइन, एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, U माइनस एफ बाई एफ इजिकल्स टू U बाई V। तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, V बाई इजिकल्स टू एफ बाई U माइनस एफ, टेकिंग माइनस कॉमन बोथ साइड, तो एफ बाई एफ माइनस यू आ जाएगा, माइनस ऑफ V बाई U। और माइनस ऑफ V बाई U क्या होता है, माइनस ऑफ V बाई U इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो हम इसको मैग्निफिकेशन लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू एफ बाई एफ माइनस यू। देखिए, m इज इक्वल्स टू एफ बाई एफ माइनस यू
किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस वी बाई यू। अब हम सिमिलरली हमने देखिए यहाँ u से मल्टीप्लाई किया था, दूसरा फॉर्मूला चाहिए हम v की टर्म्स में, तो v से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, मैं रिजल्ट बता देता हूँ आपको, f माइनस वी बाई एफ। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, f बाई एफ माइनस यू इक्वल्स टू एफ माइनस वी इंटू एफ माइनस यू। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एट द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस। एंट्रेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक एंट्रेंस के लिए बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन एंट्रेंस में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ इमेज में रिलेशन ड्राइव करना है हमें। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला होता है ये। इसको हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो d बाई डी टी इंटू 1/f इज इक्वल्स टू d बाई डी टी इंटू 1/v प्लस d बाई डी टी इंटू 1/u। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, v और u तो चेंज हो सकते हैं। हमने मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखते गए, फिर इमेज, इसके लिए इमेज यहाँ बनी, इसके लिए इमेज यहाँ, इसके लिए इमेज यहाँ, तो v और u तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ तो रिमेन सेम। तो फोकल लेंथ का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 1/v को क्या लिख सकते हैं, v इनवर्स। अब देखिए d बाई डी टी ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, x रेज टू पावर n माइनस 1, यही होता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 एंड v रेज टू पावर माइनस 2 dv बाई डी टी। इसके साथ क्या होता है, dx, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं बाई dx, ये 1 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में देंगे तो dv बाई डी टी माइनस 1/u स्क्वायर du बाई डी टी, इसको इस साइड ले जाएंगे 1/v स्क्वायर du बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/u स्क्वायर du बाई डी टी। इट्स v नॉट u, इट्स v। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सिमिलरली ये क्या है, इमेज डिस्टेंस बाई टाइम, तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई टाइम, तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वी आई इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और वी ओ इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी हाफ ऑफ वी स्क्वायर, सॉरी 1/v स्क्वायर इंटू वी आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर इंटू वी ओ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी आई बाई वी ओ किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बाहर v बाई यू का होल स्क्वायर। अब देखिए v बाई यू क्या था, v बाई यू f बाई एफ माइनस यू, तो माइनस, ठीक है। तो देखिए माइनस तो बाहर रहेगा, f बाई यू माइनस एफ क्यों किया, क्योंकि माइनस ऑफ v बाई यू किसके इक्वल्स था, f बाई एफ माइनस यू के। तो यहाँ क्या है, v बाई यू इक्वल्स टू f बाई यू माइनस एफ, तो यहाँ से हो जाएगा। और ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ माइनस वी बाई एफ होल स्क्वायर इंटू वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।